आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप सेवा से डिस्चार्ज चले गए हैं 5 या 7 या 8-10 साल करके नौकरी, या रिज़ाइन दे दिया है, आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, डिसमिस हो गए, इनवैलिडेट आउट फ्रॉम सर्विस हो गई, या फिर 20 साल सेवा करके आप जा रहे हैं, तो आप एनपीएस से कितना पैसा निकाल सकते हैं या एनपीएस के विथड्रॉवल के क्या रूल हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आप कितना निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनपीएस प्रीमैच्योर एग्जिट क्या होता है ये जान लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। प्रीमैच्योर एग्जिट क्या होता है? ये होता है 60 साल से पहले। 60 साल के बाद ही एनपीएस में रिटायरमेंट या सुपरानिशन माना जाता है। उससे पहले केवल एनपीएस ने उसको प्रीमैच्योर एग्जिट का रूप दिया है। इसमें माना जाता है प्रीमैच्योर एग्जिट। तो ठीक है, ये क्या होता है? जब भी 60 साल से पहले कोई जाता है, आपने रिजाइनेशन दे दिया या आप डिस्चार्ज चले गए या आपको टर्मिनेशन कर दिया या आप बीआरएस जा रहे हैं, 5 साल या 10 साल या 15 साल 20 साल की आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई के बाद आपने जॉब छोड़ दी है, तो इस सिचुएशन में एनपीएस आपको प्रीमैच्योर एग्जिट रूल्स लगाती है। आप प्रीमैच्योर एग्जिट रूल की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं लेटेस्ट प्रीमैच्योर एग्जिट रूल्स क्या हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के लिए। मिनिमम 5 साल का आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन कंप्लीट होना चाहिए, तब आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम 20% लमसम आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। मिनिमम 80% एन्युटी पेंशन आपको मिलेगी। एन्युटी मतलब होता है मंथली पेंशन, जो हमारे एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, अर्थात जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जैसे कि एलआईसी हो गई, एचडीएफसी हो गई और जी एसबीआई हो गई, तो ये हमारे एन्युटी होती हैं जिनसे हमें पेंशन प्राप्त होती है। तो ये 80% कंपलसरी होता है, चला जाता है। बात करते हैं फुल कैश विड्रॉवल अलाउड नहीं होता है भाई साहब। चाहे आप रिटायरमेंट गए या आपने रिजाइन दे दिया, 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद डिस्चार्ज चले गए, तो आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते, केवल 20% ही आपको मिलेगा। पेंशन लाइफ लॉन्ग मिलेगी, आपको पूरी लाइफ पेंशन आपको मिलेगी। स्पेशल रिलैक्सेशन, अगर टोटल एनपीएस कॉर्पोरेशन मतलब आपने आपका टोटल कॉर्पस केवल 2.5 लाख है या उससे कम है, तो आप पूरा आपको पैसा मिल जाएगा। फिर आपको एन्युटी या मतलब पेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे आपका 1 रुपया भी ज़्यादा हो गया तो फिर आप इस कैटेगरी में फंस जाएंगे। ठीक है जी। 100% लमसम आपको अलाउड होता है, एन्युटी लेने की जरूरत नहीं होती अगर 255 लाख है या उससे कम है। तो अब बात करते हैं कौन कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा यदि आप रिटायर या डिसमिस या डिस्चार्ज जा चुके हैं, तो कौन सा फॉर्म भरना है? फॉर्म नंबर 302 है जो आपको भरना है। एनपीएस प्रीमेच्योर एग्जिट फॉर्म बोलते हैं, जो रिजाइनेशन डिस्चार्ज टर्मिनेशन के लिए भरा जाता है, जो कार्मिक सेवा से चले जाते हैं। ये फॉर्म सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है। अप्लाई कहाँ से होगा? ये फॉर्म भर के आपको कहाँ से करना है? आपका ऑफिस डीडीओ के थ्रू ही होता है। डायरेक्ट पोर्टल से अप्लाई अलाउड नहीं होता है। पोर्टल से केवल जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो पोर्टल से अप्लाई करते हैं। आप केवल अपने ऑफिस के थ्रू ही कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कंपलसरी है। फॉर्म नंबर 302 हो गया, जो प्रॉपरली आपने डाउनलोड करके फाइल कर लिया, भर लिया, साइन कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, सॉरी पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। और जी कैंसल्ड चेक आपके पास होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी, सर्विस एग्जिट ऑर्डर होना चाहिए जिसके तहत आपने डिस्चार्ज या डिसमिस या टर्मिनेशन या रिजाइन दिया है। ठीक है, रिजाइन एक्सेप्शनल लेटर होना चाहिए, डिस्चार्ज ऑर्डर होना चाहिए, टर्मिनेशन ऑर्डर होना चाहिए, बीआरएस का ऑर्डर होना चाहिए यदि आप 20 साल बाद जा रहे हैं तो। ठीक है जी। रिसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, नॉमिनी की डिटेल अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है। एन्युटी ऑप्शन फॉर्म एएसपी सिलेक्शन कर। एन्युटी ऑप्शन फॉर्म का मतलब होता है कि एन्युटी का मतलब होता है पेंशन, जो हमें पेंशन उपलब्ध कराते हैं, जहाँ से हमें पेंशन मिलेगी, तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। एएसपी मतलब एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, और सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करा देते हैं? जहाँ हमारा पैसा जमा है। हमारा पैसा कहाँ जमा है एनपीएस में? जैसे कि एसबीआई हो गया, एलआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआई हो गया, ये सब होते हैं सर्विस प्रोवाइडर या एन्युटी बोला जाता है जिनके पास पैसा जमा है। तो हमें ऑप्शन देना है कि भाई हम एसबीआई से लेंगे या एलआईसी से लेंगे या एचडीएफसी से लेंगे, तो वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ चूज करना होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है, आपका डीडीआई वेरीफाई करता है। ऑल डॉक्यूमेंट सबमिट, और डीडीओ वेरीफाई करने के बाद जो आपका ऑफिस या डीडीओ होता है, वेरीफाई करने के बाद ऑल डॉक्यूमेंट को पीओ को भेज देता है न्यू दिल्ली, जहाँ से अप्रूवल होने के बाद 20% लमसम अमाउंट आपके जो भी पेंशनर होता है या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और 80% से आपकी पेंशन या एन्युटी आपकी आपने खरीद ली है, आपको खरीद मिलती है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से। कहाँ से? एलआईसी, एसबीआई, एचडीएफसी जो हैं, ये 80% पैसा आपका इन इंश्योरेंस में चला जाता है, इनसे आपको फिर हर महीने पेंशन मिलती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं मंथली पेंशन स्टार्ट हो जाती है। टोटल 15 से 30 दिन वर्किंग डे का टाइम होता है। पैसा कैसे मिलेगा भाई साहब? 20% लमसम अमाउंट तो आपको वन टाइम बैंक में क्रेडिट हो जाएगा डायरेक्ट। 80% एन्युटी मतलब पेंशन हो गई आपकी मंथली। उसके बाद पेंशन टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा मंथली, जो भी टैक्स आएगा आपका पेंशन पर। ठीक है जी। अब बात करते हैं कॉमन रिजेक्शन या डिले रीजन क्या होते हैं। 5 ईयर्स एनपीएस कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आपका बिल वापस हो जाएगा। आधार पैन मिसमैच है तो भी, या इनका केवाईसी नहीं है तो भी, बैंक अकाउंट एरर है, एग्जिट ऑर्डर मिसिंग है, अनक्लियर है, एन्युटी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया है कि आप किससे पेंशन ले रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें एन्युटी ऑप्शन जरूर सेलेक्ट करें।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें वीडियो में कमेंट करके बताएं।